नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण जौहरी और मैं हूँ आशीष मालवीय। और हम आपका वेलकम करते हैं कनेक्टिंग डॉट्स बाय अनअकैडमी। अनकर। तो आशीष, आज ये जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, मेरा सबसे पहला सवाल और एक तरह से जो हम अपने व्यूअर्स तक भी एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम यहाँ करने क्या वाले हैं, क्यों ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। कनेक्टिंग डॉट्स, क्या विजन है, क्या व्यू पॉइंट है? तो वरुण, मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करता था। मैं जब भी टाइम मिलता था हम फ़ोन पे भी बात करते थे, हम साइड में जाके बातें करते रहते थे। मुझे मेरा हमेशा से एक क्यूरियोसिटी थी। मतलब मैं इसको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ। 2014 का टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने लगा चीज़ों को। क्योंकि मतलब आप याद करिए, 11 10 11 12 13 ये साल ऐसे थे कि बड़े स्कैम की बातें होती थी, निर्भया कांड था। तो लोगों का काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह रहता था। तो मेरी एक तरीके से पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई, अवेयरनेस हुआ कि भारत में क्या चलता है, क्या क्या डिबेट्स होती हैं। अच्छा, कटिंग टू मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम से 2024 तक मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, क्योंकि एक आइडिया आ गया था कि अब भारत की सेवा करनी है। मतलब अपने आप को इन्वॉल्व करना है, अपने आप को एक तरीके से डेडिकेट करना है टुवर्ड्स दी सर्विस ऑफ नेशन। 24 में फिर से मैंने बड़े क्लोजली इलेक्शंस को देखा। 19 में थोड़ा मैंने इग्नोर किया था, मैं फ्रैंकली कहूँगा। तो 24 में मैंने बहुत ध्यान से देखा, तो एक चीज़ समझ आई कि जो नैरेटिव बिल्डिंग है, वो नैरेटिव बिल्डिंग ग्लोबली भी हो रही है, लोकली भी हो रही है। और एक चीज़ देखा मैंने, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अब ये कहानी है। अब आप दूसरे तरीके से देखिए, मैं एक टीचर हूँ और मुझे ये पता है कि देश में 50% से ज़्यादा लोग दे आर यंग। और जो बच्चा मतलब यंग बच्चा है, 16 17 साल का है ना, यंग इंप्रेशनेबल माइंड, अगर मैं उसको एडिट करके अच्छे अच्छे साउंड इफेक्ट्स, एनिमेशंस लगा के, फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके, या हाफ बेक्ड फैक्ट्स या हाफ फैक्ट्स बता के, कभी कभी क्या होता है कि मैं ना कहते हुए भी कैनवसिंग कर रहा हूँ। कैनवसिंग मतलब एक तरीके से मैं आपको ए पॉलिटिकल से पॉलिटिकल बना रहा हूँ, बिना बोले हुए, बिना बोले। तो मुझे लगा एज अ टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू द टू द ट्यून ऑफ भारत, कि भारत के हर बच्चे के पास, भारत के हर सिटीजन के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ए पॉलिटिकल फॉर्म में आए। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा, एक इवेंट होता है, मान लीजिए एक छोटा सा, जैसे रियासी की बात हम कर रहे थे अभी, रियासी, नीट स्कैम, बहुत सारे तमाम सारे इवेंट अभी हाल ही में हुए हैं। कंटिन्यूस निज्जर की किलिंग, निज्जर की किलिंग हो गई। फाइव फाइव अलायंस, ये डिबेट्स चल रहे हैं। बट क्या ये आइसोलेटेड इवेंट्स हैं? क्वेश्चन ये है, क्या ये जो इवेंट्स हैं, ये जो डॉट्स हैं, इसको अगर मैं दूसरे डॉट्स के साथ कनेक्ट करना शुरू करूं, तो क्या एक बड़ा सा, मतलब ऐसे मकड़े का जाल, क्या वो मकड़े का जाल है? और अगर हम ऐसे मकड़े को जाल को जब कनेक्ट करते हैं, तो हमें समझ आता है व्हाट इज द बिगर पिक्चर। क्योंकि अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आप ध्यान से अगर एनालाइज करें, हम ऐसा, हमारे व्यूअर्स वो समझेंगे कि मैं 1950s में जाके कोलंबिया की कहानी देखूंगा या वेनेजुएला की कहानी देखूंगा, और अगर वही कहानी आज अफ्रीका में रिलेट हो रही है, उसी टाइप के कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं, कुछ ऐसी कहानियां बन रही हैं, तो क्या ये रिपीट ऑफ द पास्ट है? दूसरी बात, अभी इलेक्शन चल रहे हैं ना, यूएस के इलेक्शन, फ्रांस के इलेक्शन। तो जब फ्रांस यूएस हमारे इलेक्शंस को इतने ध्यान से देखता है, तो क्वेश्चन ये आता है कि हम भारत के सेंस में, भारत के पर्सपेक्टिव से इनके इलेक्शन को क्यों नहीं एनालाइज करते हैं? हर छोटे छोटे इवेंट को क्यों ना हम कनेक्ट करें दूसरी चीज़ों से और सोचें। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा समझ आता है कि जो रियलिटी है, एजुकेशन में मैंने ये समझा कि जो रियलिटी है वो कॉम्प्लेक्स है, वो इतनी सिंपल नहीं है, और लेयर्स है। कोशिश यही रहती है कि ये लेयर्स को अगर हम कनेक्ट कर दें। जो लेयर्स हैं, जो क्लूज़ हैं, उनको अगर हम कनेक्ट करें और इनको डॉट्स के फॉर्मेट में कनेक्ट करके अगर एक मिस्ट्री को रिवील करते हैं, तो यहाँ से हम कई लोगों को कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें भारत में नहीं चलने वाली हैं। बिल्कुल। आपने बात की हाल ही के इलेक्शंस पे, मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है। आप अगर देखिए तो 4 जून 2024 भारत के इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला था। पूरा तंत्र, पूरा मीडिया एक ही फोकस पर था कि क्या ये 400 पार है या नहीं है। लेकिन इसी दिन, इसी समय, एक ऐसा स्कैम जिसको जस्टिफाई किया जाता है, जिसको बाद में जब डॉट्स उसके कनेक्ट किए गए तो फिर आता है कि 67 टॉपर्स नीट के एग्ज़ाम में, पेपर लीक हुआ। लोगों को एक बिहार के स्कूल के कमरे में बंद करके वहाँ पे 35-40 स्टूडेंट को पेपर दे दिया जाता है। लेकिन सेम दिन पे क्यों, रिजल्ट के दिन रिजल्ट पे, सेम दिन क्यों? दो चीज़ों का रिजल्ट सेम दिन पे, वो भी डेट चेंज करके, पहले 14 जून को आना था लेकिन 4 जून को दे दिया जाता है। ये एक केस हो गया। इसको अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आज हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स तक हम क्या पहुंचाने वाले हैं अब आगे तमाम सारे एपिसोड्स में, तो ये आप यहाँ समझ सकते हैं कि इस तरह के स्कैम्स को अब उजागर किया जाएगा। बट वरुण, एक इससे रिलेटेड एक दूसरा इशू था। अभी देखिए, इलेक्शन का रिजल्ट आया, रिजल्ट के टाइम में नीट स्कैम एक कहानी चली, और
फिर चलिए, अब किसी ने बोला कि अब हम गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, वोट टेकिंग है, सार्क नेशंस आ रखे हैं, सार चारों तरफ के, मतलब हमारे नेबरहुड, जो हमारे क्लोज नेबरहुड के अच्छे अच्छे एग्जैक्टली सब आए। बिल्कुल। उस टाइम में क्या हो रहा था? उस टाइम में अब आप सुनिए क्या हो रहा था। करीबन ये 6:30-7 बजे के आसपास की बात होगी, और इससे एग्जैक्ट 15 से 20 मिनट पहले, 6:15 के आसपास की बात है, 6:15 की, जम्मू कश्मीर में रियासी के अंदर, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टेरर अटैक हो जाता है। और बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने उसका क्लेम लिया, उसका नाम अगर आप सुनेंगे, TRF, हाँ जी। द रेजिस्टेंस फ्रंट। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप सोचेंगे, एक आम आदमी, कॉमन इंसान क्या सोचेगा, भाई ये कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नए कुछ रेवोल्यूशन नए रिवॉल्यूशनरीज आए हैं, या किसी हेडमास्टर के बच्चे हैं। बच्चे हैं, वो आए हैं। लेकिन अगर आप उसको देखें, उसको डिकोड करें, और जो हम करने वाले हैं कनेक्टिंग डॉट्स में, नहीं, मेरी तो इसमें एक पर्सपेक्टिव है। ये जो नाम आपने बोला ना, टीआरएफ, TRF, जैसे ही नाम आया कान में तो मुझे याद आ गया कोलंबिया, वेनेजुएला। अरे जो एक्स कम्युनिस्ट नेशन थे, वो लोग ऐसे रेवोल्यूशनरी रेबल ग्रुप्स, और इनके नाम कुछ ऐसे सिमिलर होते थे। बिल्कुल। तो एफएटीएफ का जो कहानी हम बात कर रहे थे। FATF करेक्ट। अब आप देखिए TRF को, जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, नाम अगर आप देखेंगे कोई रिलीजियस एलिमेंट नहीं दिखता, ठीक है। आपको लगता है कि कश्मीर के अंदर जो एक तनाव का जो माहौल है, उसके लिए ही किसी क्रांतिकारी जो लोग हैं, जो हेडमास्टर के लड़के हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना दिया है, और यहाँ पे जो चीज़ है वो ही है। लेकिन अगर आप इसकी डॉट्स को कनेक्ट करें, FATF, पाकिस्तान, ISI, तो आपको पता चलता है कि लश्कर तैयबा का एक सब ग्रुप है। हाँ। लश्कर तैयबा ने कराची के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा था। 6 महीने तक ये जो TRF है वो पलता रहता है लश्कर तैयबा के हैंडलर्स के हाथों, और सडनली उसको जब लोग आ जाते हैं तो लॉन्च कर दिया जाता है वैली में, घाटी के अंदर उसको लॉन्च कर देते हैं। 6 महीने के दौर अंदर ही ये प्लानिंग आप सोचिए कब से चल रही होगी, कि जिस दिन वोट टेकिंग सेरेमनी होगी उसके 15 से 20 मिनट पहले हम एक अटैक कर देंगे। और अगर ये जो इंसिडेंट्स हैं, इन्हें जब हम यहाँ पे एलैबोरेट करेंगे, आप इसमें अब बताइएगा कि कैसे ये जो कम्युनिस्ट, जो आपने बात की अलग अलग जगहों की और वर्ल्ड वाइड, हाँ। ये क्या ये पहले भी हुआ है, इस तरह के जो क्या ऑर्गेनाइजेशंस थे? क्या ऐसे मतलब ग्रुप्स बनाए जाते हैं? क्या ये ग्रुप्स खुद से बनते हैं? क्या कभी किसी प्राइवेट कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी है, ऑयल की कंपनी है, माइनिंग कंपनी है, जायंट्स है, मतलब ट्रिलियन डॉलर्स में इनकी वैल्यूएशन है, अगर इनकी बातें कभी नहीं मानी जाती तो क्या तख्ता पलट भी हो सकता है? और फिर अभी हमारी हिंडलबर्ग के ऊपर बात हो रही थी, रिसेंटली न्यूज़ में भी था। तो क्या मेरा मेरे क्योंकि देखिए क्यूरियोसिटी है, और हमारा माइंड बड़ा क्यूरियस है कि क्या ये सब मियर कोइंसिडेंस होता है? क्या चीज़ें जो हमें दिख रही है, इतनी प्लान्ड सी चीज़ें दिखती हैं, क्या ये बिना प्लानिंग के हो गई? एग्जैक्टली, हम कनेक्टिंग डॉट्स में करने भी यही वाले हैं। अगर आप एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट, 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक होता बिल्कुल। 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक होता है। यहाँ मैं आपको रोक के ये बोलना चाहता हूँ कि एक जो एस्पेक्ट था कनेक्टिंग डॉट्स का, जो मैं बहुत परेशान था जिसके बारे में, हमारे जो यंग इंप्रेशनेबल माइंड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, आज इनको ये पता ही नहीं है। उनको ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा एग्जैक्टली, कि ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, बस उसी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पे एक टाइम में डायरेक्ट हैंडलर्स कंट्रोल करके अटैक करवा रहे हैं। अटैक करते हैं भारत मुंबई पे फिर अटैक करवाते हैं राजधानी में आके, अटैक होता है पार्लियामेंट पे 2001 को। 1993, और हमें पता नहीं है ये सब, बिल्कुल, मतलब और बच्चों ये को नहीं। पैटर्न आप समझिए, उसी के कुछ ही महीने पहले जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी पे अटैक होता है, उसके कुछ महीने पहले 9/11 US में अटैक होता है। और अगर आपको याद हो तो जनवरी 2001 में जैश ए मोहम्मद का फॉर्मेशन होता है। क्यों हुआ? क्योंकि और 9/11 के बाद जो हिट किया जाता है वो सऊदी अरेबिया को नहीं किया जाता हो वो इराक को किया जाता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो तेल था ना वो कंट्रोल में था, इराक का नहीं था। बिल्कुल, और आप यहाँ पे ये देखिए कि US पे अटैक हुआ, डेनियल पर्ल की किडनैपिंग हुई, इसके पहले ही अबडक्ट कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया, बहुत ही ग्रूसम मर्डर था वो। लेकिन इसके बाद भी US ने कभी पाकिस्तान के ऊपर ओपनली वर्ल्ड फोरम पे इंटरनेशनली आके कभी ये नहीं कहा कि यस पाकिस्तान इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। अरे क्योंकि चाबी लगी थी ना, अफगानिस्तान में हेल्प चाहिए था। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, हमारी एजेंसीज ने कई बार ऐसी, रॉ ने, IB ने कई बार ऐसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन दी है US को, और बताया है, पुख्ता सबूतों के साथ बताया है कि भाई पाकिस्तान इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, चाहे वो 1993 ब्लास्ट हो, चाहे 1960s का मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। उस समय भी हमारे जो एक बहुत बड़े मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी साइन करी हुई रिपोर्ट भेजी थी US, लेकिन वहाँ से कभी भी पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इसके भी अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं आप अपने एपिसोड्स में इसको आगे बताने ही वाले हैं। मेरा इसमें एक पर्सपेक्टिव है वरुण, कि जब आप देखें, मतलब मैं बहुत स्कैन करता हूँ इंटरनेट को, यूट्यूब को, हर 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 प्लेटफॉर्म को, तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि ना चाहते हुए भी
लोग पॉलिटिकल ओपिनियंस देते हैं और एंड में सारे डिबेट्स बाइनरी में हो जाते हैं कि आप इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बहुत माइक्रो एनालिसिस है, क्योंकि हर इवेंट को अगर आप मैक्रोज में देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज की साइज, उनकी फंडिंग बहुत छोटी रह जाती है इन इवेंट्स से, और इन इवेंट्स के पीछे जो लोग खड़े हैं वेरी बिग पीपल। सो माई पॉइंट इज कि क्या हम भारत को सामने ला सकते हैं, क्या हम भारत के नैरेटिव को सामने ला सकते दिक्कत यही है आशीष कि आज के टाइम पे सभी लेफ्ट की बात कर रहे हैं, राइट की बात कर रहे हैं, लोगों के दिमाग को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी भारत की बात नहीं कर रहा है। हैं? वो मिसिंग है वो, कि अब अगर आप बोलेंगे नेशन फर्स्ट, तो सामने वाला तुरंत मतलब आपको बोलेगा कि आप तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि नहीं अभी जो भारत में चल रहा है और जो भी चीज़ें हो अगर आप रही हैं, स्कैम की बात हाँ करेंगे एक स्कैम की बात ठीक है, आप एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, एक टैग लगा दिया जा रहा है, एक टैग लगा देते हैं कि ये लेफ्ट की बात है, राइट की बात है, लेकिन भारत की बात। कोई गोदी है, कोई चमचा है, ये सब बोल दिया जाए तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए एक इनिशिएटिव है हमारा, जिसको हम यहाँ पे कि मेन स्ट्रीम कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो कि अक्रॉस जनरेशंस। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमें $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, 20 की बनानी है, हमें चाइना को हिट करना है, चाइना से compete नहीं करना, चाइना से ऊपर जाना है, और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते, ये अक्रॉस ब्यूरोक्रेसी, हमारे सारी कंपनीज $ट्रिलियन की वैल्यूएशन की बात करती हैं। मेरा ये आइडिया है कि ये जो डॉट्स हम कनेक्ट करेंगे, इससे हमें ऐसी स्टोरीज पता चलेंगी जो जब भी ऐसा देश कोई राइज करने की कोशिश करता है तो क्या क्या हो सकता है। एग्जैक्टली और ये जो स्टोरीज होने वाली हैं, ये सिर्फ आपको प्रेजेंट नहीं बताएगा, ये आपको फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है ये भी बताएगा, और साथ ही साथ में पास्ट में क्या क्या इस देश में हो चुका है, ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, इतने सालों से आज़ादी के बाद किस तरह से चीज़ें होती हुई आई हैं। आपको मैं बताऊं आशीष, इतने बड़े बड़े इंसिडेंट इस देश में हुए हैं जहाँ पे एक मिनिस्ट्री के अंदर केजीबी के एजेंट हैं, सीआईए के एजेंट हैं, ये आर्टिकल्स छाप दिए जाते हैं, ये बातें पुख्ता किताबों में लिखा किताबों में लिखा हुआ है, एजेंसीज के जो चीफ रहे हैं उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, और इसके बाद में कहीं ना कहीं इनके सबूत भी मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको ग्रैब नहीं किया जाता। इसके बाद करीबन 20 सालों तक 16 हेली रोड, ये दिल्ली में ही 16 हेली रोड के दफ्तर से देश के क्रूशियल इन्फॉर्मेशंस को आउट किया जाता है, अलग अलग देशों को बेचा जाता है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्या ये चीज़ें अभी भी हो रही हैं? क्या आगे हो सकती हैं? हमें ये डॉट्स कनेक्ट करते हुए जनता को ये बताना है, जिससे कि वो जब अपना एक व्यू पॉइंट बनाए, जब उनका एक एक्शन जब वो लेते हैं, चाहे वो उनका वोटिंग राइट है या आज की जो जनरेशन है, जो एजुकेशन है, एजुकेशन है, या ब्यूरोक्रेसी है, बिल्कुल कोई जुडिशरी भी है। स्टेप उनके लिए लिया जाता है, कैरी फॉरवर्ड सामने गवर्नमेंट लाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है, तो वो कम से कम उसको सोच उस तरीके से पाएँ कि रैशनैलिटी डेवलप करना ही मेन है बस बिल्कुल वो उसको ये सोच पाएँ कि आखिर ये अगर ये कर रहे हैं तो कि क्या ये दुनिया सही है ब्लैक या एंड गलत व्हाइट है? नहीं है। दुनिया ब्लैक एंड वाइट नहीं है। यहाँ पे हर तरह की चीज़ें हुई हैं और होती हैं, और वही बस हमारा उद्देश्य है आप लोगों को बताना है यहाँ पे। आपकी एक एपिसोड देखी थी मैंने, जी। तो उसमें आप कहानी बता रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी की। फिर जब लाल बहादुर शास्त्री जी की देखी, फिर मैंने विक्रम साराभाई जी की भी देखी, और उसके बाद फिर मैं होमी जहांगीर भाभा, एक मतलब सीक्वेंस में मैंने ये सब देखा, फिर स्टडी खुद भी किया। फिर मैं देखता हूँ कुछ ऐसा ही क्रैश हुआ था, मतलब अचानक से गायब हो जाते हैं, मतलब हमारे जनरल बिपिन रावत। इसरो रिसेंट, बिल्कुल रिसेंट जी। इसरो स्पाई केस, स्ट्रो नंबी, एस्पिनोज केस, बिल्कुल हाँ, नम्बी नंबी नारायण। नारायण जी। और कुछ उसी सर्कमस्टांसेस में इब्राहिम रईसी, एक क्रूशियल वॉर के टाइम में हेलीकॉप्टर क्रैश, बैड वेदर, मतलब ये वर्ड्स इतने सेम कैसे हो सकते हैं? अब देखिए यही कनेक्टिंग डॉट्स की खासियत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं आप लोगों के लिए भी जो वीडियोस बनाऊंगा, अगर मैं भारत की बात कर रहा हूँ, आशीष भारत की बात कर रहा है, तो आशीष आपको यहाँ पे ग्लिम्स भी देंगे और कनेक्ट करेंगे इन डॉट्स को इंटरनेशनली, जियो पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकली। क्या जियो इकोनॉमिक्स है, जियो सिक्योरिटी है, क्या जियो स्ट्रेटेजिक ओवरऑल हमारा लोकेशन मैं है? ये मानता हूँ आशीष के भारत की बात अच्छे से यहाँ पे होने वाली है, बहुत ही बखूबी होने बहुत वाली अच्छे से होने वाली है भारत की बात। है। तो यही हमारा उद्देश्य है इस इनिशिएटिव के साथ, इस चैनल के साथ, कनेक्टिंग डॉट्स बाय एन अकेडमी। और आशीष भी इससे बिल्कुल ही एग्री करेंगे कि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद कई सारा क्वालिटी कंटेंट बनाने वाले हैं, आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशंस लाने वाले हैं जो आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके हर तरीके के डेवलपमेंट में, आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इमेजिनेशन को ब्रॉड करेगा, आप सोच पाएंगे एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंग। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होने वाली हैं, और इस चैनल को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जी करिए। बिल्कुल, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा, और साथ ही साथ में इस बात को पहुंचाइएगा कि अब भारत की बात होने वाली है,